इस बार पक्का अब मैं बदल जाऊंगा। न्यू बिगनिंग, डे 1, दिस टाइम आई वोंट क्विट। क्या मैं सच में अनसक्सेसफुल हूं या मैं बस इनकंसिस्टेंट हूं? और अगर ये कहानी तुम्हें अपनी लग रही है तो ध्यान से सुनो, क्योंकि जो आगे है वो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। क्योंकि सच सिंपल है, तुम्हारा वक्त धीरे धीरे निकल रहा है और तुम अभी भी डे 1 पर ही अटक रहे हो। और फिर तुम क्या करते हो? तुम खुद को ब्लेम करने लगते हो। तुम सोचते हो मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह सकता, शायद मैं बना ही नहीं हूं सक्सेसफुल होने के लिए। लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन एक इल्यूजन है। अगर तुम अपनी लाइफ को मोटिवेशन के भरोसे चलाओगे तो तुम कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। लाइफ भी बिल्कुल ऐसी है। सक्सेस एक दिन की मेहनत से नहीं मिलती, वो रोज के छोटे छोटे एफर्ट से बनती है। लेकिन तुम्हें वो छोटे एफर्ट्स बोरिंग लगते हैं, तुम्हें वो ग्लैमरस नहीं लगते, इसलिए तुम उनको इग्नोर कर देते हो। तुम बस वो मोमेंट देखना चाहते हो जब वो सब कुछ चेंज हो जाए। तुम प्रोसेस को स्किप करना चाहते हो और इसी चक्कर में तुम बार बार शुरू करते हो और बार बार फेल हो जाते हो। हर बार डे 1 आता है, डे 30 कभी नहीं आता और धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक बिलीफ बन जाता है कि तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। सोचो, दुनिया का एक ग्रेटेस्ट बॉक्सर जिसे हम इंस्पिरेशन मानते हैं, वो भी उसी प्रोसेस को पसंद नहीं करता था। वो भी उसे बोरिंग लगता था, पेनफुल लगता था, लेकिन उन्होंने खुद से एक लाइन बोली, अभी दर्द सह लेता हूं, बाकी जिंदगी चैंपियन की तरह जी पाऊंगा। अगर तुमने अभी भी सिर्फ सुन के छोड़ दिया तो ये वीडियो भी बाकी सब वीडियोस की तरह बस एक और टेम्परेरी मोटिवेशन बन सकती है। इसलिए अब जो सुनोगे उसे अप्लाई करना। चलिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो शायद तुम्हारी ही कहानी है, बस नाम अलग है। एक लड़का था कबीर। कबीर भी हर महीने नई शुरुआत करता था, नए शूज, नई डायरी, नए प्लान्स और हर बार एक ही लाइन, इस बार पक्का अब मैं बदल जाऊंगा। पहले दिन वो फुल एनर्जी में था। सुबह जल्दी उठा, जिम गया, पढ़ाई की और खुद को मिरर में देखकर इमेजिन करता और कहता बस कुछ ही महीनों की बात है, फिर मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन हर बार एक ही पैटर्न रिपीट होता था, डे 7 या डे 10 और फिर सब कुछ खत्म। एक दिन कबीर अपने रूम में बैठा था। उसके सामने उसकी पुरानी डायरीज पड़ी थी। हर डायरी के फर्स्ट पेज पर लिखा था, न्यू बिगनिंग, डे 1, दिस टाइम आई वोंट क्विट। लेकिन उसने कई पेजेस पढ़े, लेकिन एक भी डायरी ऐसी नहीं थी जो आधी भी भरी हो। उसने पेजेस पलटे, हर जगह सेम पैटर्न था। शुरुआत स्ट्रांग थी और फिर खाली पेजेस। तभी उसकी नजर एक पुराने जूतों पर गई। वो जूते जो उसने 1 साल पहले खरीदे थे, वो जूते जो उसने 1 साल पहले खरीदे थे जब उसने ये डिसाइड किया था कि वो रोज रनिंग करेगा। जूते ऑलमोस्ट नए जैसे ही थे, क्योंकि वो सिर्फ 5 या 6 दिन ही पहने गए थे। उसने उन्हें उठाया और एक अजीब सी फीलिंग आई। ऐसा लगा कि जैसे वो शूज उससे कुछ कह रहे हैं, तू हर बार शुरू तो करता है लेकिन बीच में ही छोड़ देता है, निभाता क्यों नहीं है, लंबे टाइम तक क्यों नहीं करता। उस रात कबीर सो नहीं पाया। पहली बार उसने खुद से एक ऑनेस्टली सवाल पूछा, क्या मैं सच में अनसक्सेसफुल हूं या मैं बस इनकंसिस्टेंट हूं? और अगर ये कहानी तुम्हें अपनी लग रही है तो ध्यान से सुनो, क्योंकि जो आगे है वो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। क्योंकि सच सिंपल है, तुम्हारा वक्त धीरे धीरे निकल रहा है और तुम अभी भी डे 1 पर ही अटक रहे हो। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम टैलेंटेड नहीं हो। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं है। सच ये है कि तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तुम सक्सेस को गलत समझते हो। तुम्हें लगता है कि सब कुछ चेंज हो जाएगा। तुम्हें लगता है हर सक्सेस एक धमाका है, एक दिन आएगा और सब कुछ चेंज हो जाएगा। एक दिन तुम उठोगे और तुम्हारी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी, ट्रैक पर आ जाएगी। इसलिए तुम जब भी शुरू करते हो तुम एक्सट्रीम लेवल से शुरू करते हो। तुम प्लान बनाते हो, अब से मैं रोज सुबह 4 बजे उठूंगा, 2 घंटे पढ़ाई करूंगा, रोज संपन्न साधना को अटेंड करूंगा, मेडिटेट करूंगा, 1 घंटा वर्कआउट करूंगा, जंक फूड खाना बंद कर दूंगा, फोन का डिस्ट्रैक्शन कम करूंगा, अब मैं अपनी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। सुनने में ये सब कुछ बहुत पावरफुल लगता है और शुरू के 2-3 दिन तुम सच में ये काम सब कुछ कर भी लेते हो। तुम्हें लगता है कि तुमने सब कुछ कंट्रोल में ले लिया है और इसे देखकर आप इंप्रेस हो जाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, 3-4 दिन बाद तुम्हारा सिस्टम ब्रेक होने लगता है, बॉडी थकने लगती है, माइंड रेसिस्ट करने लगता है और तुम्हें वो सारी चीजें हैवी लगने लगती हैं जो तुमने खुद पर थोपी थी और धीरे धीरे तुम्हारा पूरा रूटीन कोलैप्स हो जाता है, बिगड़ जाता है। और फिर तुम क्या करते हो? तुम खुद को ब्लेम करने लगते हो। तुम सोचते हो मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह सकता, शायद मैं बना ही नहीं हूं सक्सेसफुल होने के लिए। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि प्रॉब्लम तुम में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे अप्रोच में है। तुमने अपने आप को इतना बड़ा और इतना अनरियलिस्टिक टारगेट दे दिया है कि तुम्हारा दिमाग उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता। ह्यूमन ब्रेन कंफर्ट चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है। जब तुम एकदम से लाइफ 0 से 100 पर ले जाने की कोशिश करते हो तो तुम्हारा दिमाग उसे थ्रेट समझने लगता है और फिर वो तुम्हें रोकता है एक्सक्यूजेस के थ्रू, लेजीनेस के थ्रू और डिस्ट्रैक्शन के थ्रू। और सबसे बड़ा ट्रैप क्या है पता है? मोटिवेशन।
तुम सोचते हो कि जब तक मोटिवेशन फील नहीं होगा तब तक काम करने का कोई फायदा ही नहीं है। तुम वेट करते हो उस परफेक्ट फीलिंग का, जब तुम फुल एनर्जेटिक फील करोगे, जब तुम्हारे अंदर से कुछ ड्राइव आएगी। लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन एक इल्यूजन है, ये स्टेबल नहीं होता, ये आता है और फिर चला जाता है। अगर तुम अपनी लाइफ को मोटिवेशन के भरोसे चलाओगे तो तुम कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे, क्योंकि वो फीलिंग रोज नहीं आएगी, और जब वो रोज नहीं आएगी तो तुम काम भी कैसे कर पाओगे। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम्हें लगता है कि एक दिन में 16 घंटे काम करके तुम अपनी लाइफ को चेंज कर लोगे। तुम सोचते हो कि एक दिन का ओवर एफर्ट तुम्हारी पूरी कमी को कवर कर देगा, पूरी मिस्टेक्स को सुधार देगा। लेकिन जरा एक सिंपल सा एग्जांपल सोचो, अगर तुम 7 दिन तक ब्रश नहीं करोगे और फिर 8वें दिन 16 मिनट तक ब्रश करोगे तो क्या तुम्हारे दांत क्लीन हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, क्योंकि दांतों की सफाई एक दिन की मेहनत नहीं मांगती, वो हर रोज 2 मिनट मांगती है। लाइफ भी बिल्कुल ऐसी है। सक्सेस एक दिन की मेहनत से नहीं मिलती, वो रोज के छोटे छोटे एफर्ट से बनती है। लेकिन तुम्हें वो छोटे एफर्ट्स बोरिंग लगते हैं, तुम्हें वो ग्लैमरस नहीं लगते, इसलिए तुम उनको इग्नोर कर देते हो। तुम बस वो मोमेंट देखना चाहते हो जब वो सब कुछ चेंज हो जाए। तुम प्रोसेस को स्किप करना चाहते हो, और इसी चक्कर में तुम बार बार शुरू करते हो और बार बार फेल हो जाते हो। हर बार डे 1 आता है, डे 30 कभी नहीं आता, और धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक बिलीफ बन जाता है कि तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। जबकि रियलिटी ये है कि तुमने कभी कंसिस्टेंसी को सच में ट्राई ही नहीं किया। तुमने बस एक्सट्रीम शुरुआत की और फिर गिव अप कर दिया। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम में कोई पोटेंशियल नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते। प्रॉब्लम यह है कि तुम उस पोटेंशियल को सही तरीके से यूज नहीं कर रहे हो, और जब तक तुम इस बात को समझ नहीं पाओगे तुम हर बार सेम गलती को रिपीट करोगे। तो अब सवाल बहुत ही ज्यादा सिंपल है, अगर मोटिवेशन काम नहीं करता, अगर शॉर्टकट एग्जिस्ट नहीं करते, और अगर सक्सेस स्लो प्रोग्रेस है, तो फिर कंसिस्टेंसी बिल्ड कैसे की जाए? यहां से गेम चेंज होता है। सबसे पहला रूल है माइंडसेट शिफ्ट। तुम्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कंसिस्टेंसी बोरिंग होगी। हाँ, बिल्कुल बोरिंग होगी, और शायद पेनफुल भी होगी। ये वो पार्ट है जो तुम्हें ऑनेस्ट नहीं बनाता। सोशल मीडिया पर तुम्हें बस रिजल्ट दिखता है, फिट बॉडी, लग्जरी लाइफ, सक्सेस स्टोरीज, लेकिन वो डेली प्रोसेस, वो रिपीटिशन, वो सेम काम बार बार करना पड़ता है, उसके बाद ही उन लोगों को सक्सेस मिल पाती है। सच ये है कि सक्सेसफुल लोग प्रोसेस को एंजॉय नहीं करते, वो उसे टॉलरेट करते हैं, वो कंसिस्टेंटली करते जाते हैं, चाहे अच्छा लगे या बुरा। ग्रेट मोहम्मद अली ने एक बार कहा था कि उन्होंने अपनी पूरी ट्रेनिंग का हर एक मिनट पसंद नहीं किया था, उन्हें मजा नहीं आता था। सोचो, दुनिया का एक ग्रेटेस्ट बॉक्सर जिसे हम इंस्पिरेशन मानते हैं, वो भी उसी प्रोसेस को पसंद नहीं करता था, वो भी उसे बोरिंग लगता था, पेनफुल लगता था। लेकिन उन्होंने खुद से एक लाइन बोली, अभी दर्द सह लेता हूं, बाकी जिंदगी चैंपियन की तरह जी पाऊंगा। ये लाइन सिंपल है लेकिन पावरफुल है। तुम जब भी बोर फील करोगे, जब भी लगेगा कि ये सब कुछ रिपीट करना बेकार है, तब तुम्हें याद रखना होगा ये बोरिंग चीज ही तुम्हें अलग बनाएगी। विराट कोहली भी एक बात करते हैं, हर दिन वही रूटीन फॉलो करना, वही प्रैक्टिस करना, वही डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज्यादा बोरिंग होता है। लेकिन उसी बोरिंग चीज ने उन्हें वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनाया। सक्सेस ग्लैमरस लगती है, लेकिन उसके पीछे का प्रोसेस कभी ग्लैमरस होता ही नहीं है। और जब तक तुम इस बोरिंग प्रोसेस को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। अब आते हैं दूसरे रूल पर, डिसिप्लिन इज ग्रेटर देन मोटिवेशन। मोटिवेशन एक स्पार्क है, वो तुम्हें शुरुआत कराने में हेल्प कर सकता है, लेकिन वो सस्टेन नहीं करा सकता। एक्शन सस्टेन करता है। इसलिए एक सिंपल प्रिंसिपल याद रखना होगा, डू समथिंग प्रिंसिपल। मतलब तुम्हें काम करने के लिए मोटिवेशन का वेट नहीं करना है, तुम्हें काम स्टार्ट करना है ताकि मोटिवेशन आए। ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं, वो वेट करते हैं कि जब उनका मन करेगा तब वो काम करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मन अक्सर काम के अगेंस्ट होता है। जब तुम्हें पढ़ना होता है, मन बोलता है आज नहीं। जब तुम्हें वर्कआउट करना होता है, मन बोलता है कल से करेंगे। जब तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट करना होता है तो मन तुम्हें इजी ऑप्शन देता है। और अगर तुमने अपनी लाइफ को सिर्फ मन के हवाले छोड़ दिया है तो तुम एवरेज ही बन पाओगे, और शायद वो भी नहीं। यही डिफरेंस है 97% और 3% लोगों में। 97% लोग अपने इमोशन के हिसाब से डिसीजन लेते हैं, काम करते हैं। उनका मूड डिसाइड करता है कि वो कहाँ है, उनका मूड डिसाइड करता है कि वो क्या काम करेंगे और क्या नहीं करेंगे, और इसीलिए वो वहीं पर रह जाते हैं, स्टक, कंफ्यूज्ड, इनकंसिस्टेंट। बाकी के 3% लोग अपने लॉजिक से डिसीजन लेते हैं, वो अपने दिमाग की सुनते हैं, अपने मन की नहीं सुनते। जब उनका मन बोलता है आज नहीं, तब वो खुद को पुश करते हैं और बोलते हैं अभी करेंगे फिर तो। और ये एक छोटा सा डिफरेंस उन्हें अलग बना देता है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप रोज मोटिवेटेड फील करोगे। कंसिस्टेंसी का मतलब है काम करोगे, चाहे वो तुम्हारे मन का हो या ना हो। ये एक आइडेंटिटी है। तुम या तो वो इंसान हो जो अपने मूड के हिसाब से काम करता है, या फिर वो इंसान हो जो अपने गोल के हिसाब से काम करता है।
और दोनों की लाइफ के रिजल्ट कंप्लीटली अलग होते हैं। जब तुम डिसिप्लिन चूज करते हो तो तुम अपने आप को ट्रेन करते हो और धीरे धीरे तुम्हारा माइंड समझने लगता है कि एक्सक्यूजेस काम नहीं करेंगे। धीरे धीरे रेजिस्टेंस कम होता जाता है। धीरे धीरे जो काम पहले डिफिकल्ट लगता था अब वो नॉर्मल बन जाता है और वही मोमेंट होता है जहां कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिक हो जाती है। लेकिन शुरुआत में तुम्हें पुश करना पड़ेगा हर दिन, चाहे मन हो या ना हो, क्योंकि याद रखना तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे आज के मूड से डिसाइड नहीं होगा, तुम्हारे आज के एक्शन से डिसाइड होगा। चलो मैं एक सिंपल सी कहानी समझाता हूं जो शायद तुम्हारी लाइफ से कहीं ना कहीं मिलती जुलती होगी। दो दोस्त थे, दोनों के पास सेम सपने थे और ऑलमोस्ट सेम स्टार्टिंग पॉइंट था। दोनों ने डिसाइड किया कि लाइफ चेंज करनी है। दोनों ने सोचा कि वो सीरियस हो जाएंगे। पहला दोस्त फुल जोश में था। उसने डिसाइड किया कि वो एक दिन में गेम चेंज कर देगा। उसने प्लान बनाया, आज मैं 20 लोगों को अपना बिजनेस प्लान दिखाऊंगा, आज मैं सब कुछ पुश कर दूंगा, आज मैं बहुत आगे निकल जाऊंगा, आज ही रिजल्ट लेकर रहूंगा। और उसने किया भी। पूरे दिन में 20 लोगों से बात की, कॉल्स किए, मीटिंग्स की, एनर्जी हाई थी, कॉन्फिडेंस पीक पर था। दिन के एंड में उसे लगा कि बस गेम सेट है, मैंने आज इतना काम कर दिया, अब रिजल्ट आने ही है। उसने अपने आप को विनर फील किया। दूसरी तरफ दूसरा दोस्त था, उसने भी सेम गोल रखा, लेकिन उसका अप्रोच थोड़ा सा अलग था। उसने डिसाइड किया कि मैं रोज 3 लोगों से बात करूंगा, बस 3, ना ज्यादा ना कम। अब अगर तुम बाहर से देखो तो पहला दोस्त ज्यादा इंप्रेसिव लगता है, एक दिन में 20 लोग, और दूसरा सिर्फ 3। ऑब्वियसली पहला वाला ज्यादा हार्ड वर्किंग लग रहा होगा और शुरू के कुछ दिन तो एग्जैक्टली ऐसा ही लगता है। पहला दोस्त फास्ट रिजल्ट के पीछे भाग रहा है, दूसरा दोस्त स्लो चल रहा है, धीरे धीरे काम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी रियलिटी अपना काम करती है। 2-3 दिन बाद पहला दोस्त थकने लगता है, उसकी एनर्जी ड्रॉप होने लगती है, उसकी एक्साइटमेंट कम होने लगती है और वो सोचता है यार कल इतना काम किया था, आज थोड़ा सा रेस्ट ले लेता हूँ। और फिर 1 दिन रेस्ट, फिर 2 दिन रेस्ट, फिर धीरे धीरे वो पूरी तरह से रुक जाता है और कुछ ही दिन बाद वो वापस वही इंसान बन जाता है जो बस प्लान बनाता तो है, स्टार्ट करता है और फिर छोड़ देता है। दूसरी तरफ दूसरा दोस्त रोज अपना काम करता है, रोज सिर्फ 3 लोग। कभी मन करता है, कभी मन नहीं करता, कभी एनर्जी हाई होती है, कभी बिल्कुल जीरो होती है, लेकिन वो एक रूल फॉलो करता है, 3 लोग रोज, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई ब्रेक नहीं। शुरू के दिन उसके लिए भी बहुत बोरिंग होते हैं, उसे भी लगता है कि ये बहुत स्लो प्रोसेस है। कभी कभी वो अपने पहले दोस्त के साथ कंपेयर करता है और सोचता है क्या मैं सच में सही कर रहा हूँ, लेकिन वो रुकता नहीं, वो बस कंटिन्यू करता जाता है। और फिर आता है वो पॉइंट जब सब कुछ चेंज हो जाता है। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद अब पिक्चर क्लियर होने लगती है। पहला दोस्त वही है, शायद उसने फिर से 1-2 बार और स्टार्ट किया होगा और फिर छोड़ दिया होगा। उसकी लाइफ में डे 1 बार बार आता है, डे 100 कभी नहीं आता, डे 30, डे 60 कभी नहीं आता। दूसरा दोस्त वो अब उस लेवल पर पहुंच चुका है जहां पहले दोस्त ने कभी भी इमेजिन भी नहीं किया था। क्यों? क्योंकि उसने कंसिस्टेंसी चूज की, उसने स्पीड चूज नहीं की, उसने सिस्टम को चूज किया, उसने एक दिन में सब कुछ करने की कोशिश नहीं की, उसने हर दिन थोड़ा थोड़ा किया और यही डिफरेंस क्रिएट करता है। अगर तुमने अभी भी सिर्फ सुन के छोड़ दिया तो ये वीडियो भी बाकी सब वीडियोस की तरह बस एक और टेम्परेरी मोटिवेशन बन सकती है। इसलिए अब जो सुनोगे उसे अप्लाई करना सिंपल है। सबसे पहला स्टेप, लाइफ टाइम प्रॉमिस बंद करो। ये सबसे बड़ी गलती है जो हर बार बहुत सारे लोग करते हैं। तुम डिसाइड करते हो अब से मैं हर रोज करूंगा, जिंदगी भर डिसिप्लिन रहूंगा, कभी भी स्किप नहीं करूंगा। सुनने में पावरफुल लगता है लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है। तुम अपने आप को एक ऐसा प्रेशर दे देते हो जो सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है, जिसको लगातार करना इम्पॉसिबल होता है। और फिर जब तुम एक दिन भी मिस करते हो तो तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। तुम सोचते हो कि अब कंसिस्टेंसी टूट गई है, अब क्या ही फायदा, और फिर तुम पूरी तरह से चीजों को छोड़ देते हो। इसलिए अप्रोच चेंज करने की जरूरत है। जिंदगी भर का प्रॉमिस मत लाओ, सिर्फ 7 दिन का प्रॉमिस लो। खुद से बोलो मैं अगले 7 दिन तक हर रोज ये काम करूंगा, बस 7 दिन करूंगा, हर रोज थोड़े ही मिनट करूंगा, बस 7 दिन, ना ज्यादा ना कम। ये तुम्हारे दिमाग को मैनेजेबल लगता है, उसे लगता है कि ये पॉसिबल है। और जब तुम 7 दिन कंप्लीट कर लोगे तो तुम ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी हो जाओगे, अगले 7 दिनों के लिए रेडी हो जाओगे। कंसिस्टेंसी लाइफ टाइम से नहीं आती, शॉर्ट कमिटमेंट से बनती है। दूसरा स्टेप है 2 मिनट रूल। ये सिंपल है लेकिन गेम चेंजिंग है। जब तुम्हें किसी काम को करने का मन नहीं करता, चाहे वो पढ़ाई हो, वर्कआउट हो या कोई भी हैबिट हो, तब तुम अपने आप से बोलो मैं सिर्फ 2 मिनट करूंगा, बस 2 मिनट करूंगा, ना 1 घंटा ना 30 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। क्योंकि सबसे पहले 2 मिनट सबसे मुश्किल हिस्सा होती है, क्योंकि आप शुरुआत नहीं कर पाते। जब तुम बेड पर पड़े होते हो या फोन स्क्रॉल कर रहे होते हो तब तुम्हारा माइंड इनर्शिया में होता है, वो चेंज को रेसिस्ट करता है। लेकिन जैसे तुम उठते हो, टेबल पर बैठते हो, बुक खोलते हो, इनर्शिया ब्रेक हो जाता है और उसके बाद जो होता है वो इंटरेस्टिंग है। ज्यादातर केसेस में तुम 2 मिनट पर रुकते नहीं हो, तुम कंटिन्यू करते हो। 2 मिनट से 10 मिनट बन जाते हैं, 10 मिनट से कई बार 30 मिनट भी हो जाएंगे।
लेकिन अगर तुमने स्टार्ट ही नहीं किया तो जीरो ही रहेगा। इसलिए फोकस ड्यूरेशन पर नहीं, स्टार्ट करने पर रखो। तीसरा स्टेप है वन हैबिट एट अ टाइम। तुम्हारी एक और बहुत बड़ी जो गलती है वो यही है, तुम सब कुछ एक साथ चेंज करने की कोशिश करते हो। सुबह जल्दी उठूंगा, वर्कआउट करूंगा, पढ़ाई करूंगा, डाइट चेंज करूंगा, फोन को कम यूज करूंगा। एक ही दिन में तुम अपनी पूरी लाइफ को रीडिजाइन करना चाहते हो। रिजल्ट ओवरलोड, तुम्हारा सिस्टम क्रैश हो जाता है। इसलिए सिंपल रूल को फॉलो करो, एक टाइम पर एक ही हैबिट को बदलो ना, सिर्फ एक बुरी आदत छोड़ दो, एक अच्छी आदत को पकड़ लो, उस पर तब तक फोकस करो जब तक वो ऑटोमेटिक ना हो जाए। जब वो तुम्हारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है तब अगली हैबिट को चूज करो। स्लो लगेगा लेकिन ये बहुत ही सस्टेनेबल है और बहुत ही पावरफुल। चौथा स्टेप है अपने दिमाग की सुनो, दिल की मत सुनो। ये थोड़ा हार्श लग सकता है लेकिन सच यही है। तुम्हारा दिल शॉर्ट टर्म कंफर्ट चाहता है, वो इजी ऑप्शन चूज करता है और वो तुम्हें बोलता है आज रेस्ट कर लेता हूं, कल से पक्का स्टार्ट करूंगा, आज मूड नहीं है। और अगर तुम हर बार दिल की सुनोगे तो तुम कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। इसलिए जब भी तुम्हारा मन करे आज नहीं तब एक सेकंड के लिए रुको और अपने लॉजिकल दिमाग से पूछो क्या ये काम मेरे गोल के लिए जरूरी है। ज्यादातर केसेस में जवाब होगा हाँ, और उस मोमेंट में तुम्हें डिसीजन लेना है, कंफर्ट जोन चूज करना है या ग्रोथ। हर बार जब तुम ग्रोथ चूज करते हो तुम अपने आप को ट्रेन करते हो और धीरे धीरे ये डिसीजन आसान हो जाता है। धीरे धीरे रेजिस्टेंस कम हो जाता है, धीरे धीरे कंसिस्टेंसी नेचुरल बन जाती है। और लास्ट चीज, परफेक्शन छोड़ो। तुम्हें परफेक्ट होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें कंसिस्टेंट बनने की जरूरत है। कुछ दिन ऐसे होंगे जब तुम अपना 100% नहीं दे पाओगे, कोई बात नहीं है, 50% दो, लेकिन जीरो मत दो, क्योंकि जीरो सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। जीरो से मोमेंटम ब्रेक होता है, मोमेंटम ही कंसिस्टेंसी का इंजन है। इसलिए चाहे कितना भी बिजी हो जाओ, चाहे कितना भी थके हो, थोड़ा सा करो लेकिन जरूर करना, क्योंकि एंड गेम बहुत ही ज्यादा सिंपल है। या तो तुम एक्सक्यूज रिपीट करोगे या फिर एक्शन रिपीट करोगे। कंसिस्टेंसी मुश्किल है, ये बोरिंग है और सबसे बड़ी बात, ये ग्लैमरस नहीं है। इसमें ना कोई बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, ना कोई तालियां होती है, ना कोई इंस्टेंट रिजल्ट होता है। इसमें एक चीज होती है, रोज उठना और वही काम दोबारा से करना। और सच ये है कि ज्यादातर लोग यहीं पर हार जाते हैं। अब सवाल ये है कि तुम क्या बनोगे? क्या तुम वही इंसान रहना चाहते हो जो सिर्फ शुरुआत करता है लेकिन कभी भी फिनिश नहीं करता, या तुम वो बनना चाहते हो जो लास्ट तक टिका रहता है? आज डिसाइड करो, परफेक्ट नहीं बनना है, कंसिस्टेंट बनना है। आज से, अभी से वो एक काम उठाओ जो तुम्हें लग रहा था कि बहुत दिनों से तुम टाल रहे हो। उठो और कमेंट बॉक्स में लिखो कि कौन सा गोल है जो आप अगले 7 दिन तक करने ही वाले हो, क्योंकि आप ये समझ चुके हो कि कंसिस्टेंसी ही सब कुछ है। याद रखना, सक्सेस मेहनत से नहीं मिलती, कंसिस्टेंसी से मिलती है। एंड आई एम श्योर अबाउट इट कि आप इस रास्ते पर जरूर चलेंगे। और अगर आपको ये समझ में आया कि लाइफ में ये सारी चीजें करना कितना ज्यादा जरूरी है, तो वो टास्क कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कोई एक ऐसा टॉपिक जरूर बताना जिस पर आप चाहते हैं कि हम दोबारा जल्दी ही बात करें, या कोई बुक समरी, कोई किताब भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।